रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन में आपके पास अगर मेन कंपोनेंट की बात करें, आपके पास रिएक्शन लिखी जाती है तो रिएक्शन में सबसे पहले आप क्या लेते हो? रिएक्शन कराने के लिए आपको रिएक्टेंट की जरूरत होती है जी। रिएक्टेंट का दूसरा नाम आप क्या बोलते हो जी? सबस्ट्रेट बोलते हो। सबस्ट्रेट। फिर रिएक्शन को कराने के लिए आपको एजेंट की जरूरत होती है जी। उनको क्या बोला जाता है मेरे पास? रिएजेंट बोला जाता है जी। वो जो बीच में उस एरो के ऊपर लिखे जाते हैं तो कई चीजें क्या क्या लिखे जाते हैं। रिएजेंट या कभी कभार उनको रिएजेंट बोलते हैं जी। रिएजेंट को और रिएक्टेंट को बोलने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है जी। किस मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो जी? मीडियम आपके पास तीनों टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और आपके पास क्या जी? गैस। इसके बाद बीच में एक स्पीसीज बनते हैं, उस स्पीसीज को बोला जाता है मेरे पास इंटरमीडिएट, बिचौलिया। कौन जी मेरे पास? बिचौलिया। जैसे शादी कराने के लिए बिचौलिया की जरूरत होती है, उसी तरह रिएक्शन के बीच में कुछ सब्सटेंस बनते हैं, कुछ स्पीसीज बनते हैं, केमिकल स्पीसीज। उस केमिकल स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद आपकी लाइफ में प्रोडक्ट आता है। क्या आता है? प्रोडक्ट आता है जी। ठीक है। रिएक्टेंट आपके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, R1 और मेरे पास क्या जी? R2। या सबस्ट्रेट को S1 और S2 से लिख सकता है जी। रिएजेंट डाले गए जी, मीडियम प्रोवाइड किया गया, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट आपके तीन टाइप के जो आपको पढ़ने हैं जी, वो आप पढ़ोगे। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज हो कार्बोकटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बो और पॉजिटिव चार्ज कटायन तो क्या बोल दिया? कार्बोकटायन। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या बोल दिया? कार्ब अनायन बोल दिया। और कार्बन के ऊपर एक बिंदी लगा दी, जो कर लुगाई बिंदी लगाया करा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। दो आपके सिलेबस से हटा दिए गए जी, एक कार्बन था और एक मेरे पास क्या था? नाइट्रेन था। आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में रहते हैं। क्या? अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों ही तीन है बस। आप तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। अरे फ्री कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल। रेडिकल बताऊंगा, तीनों आपको समझाना है, आपके सिलेबस में है जी। इनका नाम तो इनके उसकी वजह से पड़ गया। हाँ जैसा है। और इसका जैसे कड़न देके कड़ू कह दिया, वाले का? डॉट को फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। कड़न देके कड़ू कह दिया, बुरान देके बुरिया कह दिया, और बिंदी देख के कह दिया मेरे पास फ्री रेडिकल है। प्रोडक्ट मेरे पास, प्रोडक्ट को दो तरह से देखता हूँ बनने के बाद। एक मेरा मेजर बनता है, दूसरा मेरे पास क्या बनता है जी? माइनर बनता है। कोई पूछ ले, चल ठीक है ये चीज़ होगी मेरे पास। अब रिएक्शन होगी कैसे? सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, मेरे पास रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में सबसे छोटी यूनिट कौन पार्टिसिपेट करती है? किसी मैटर की सबसे छोटी यूनिट मेरे पास क्या है? चलो एक बार तो रिएजेंट के बताना पड़ेगा, इसके बाद रिएक्शन कराएंगे। रिएजेंट क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन करवाती है। रिएजेंट कराती है, हाँ। जैसे LIC का एजेंट हो गया, इंश्योरेंस एजेंट है मेरे पास, या ठेकेदार का कोई एजेंट है। रिएजेंट को बोला जाता है रिएक्शन काजिंग एजेंट। कौन जो मेरे पास? रिएक्शन काजिंग एजेंट, जो रिएक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिएक्शन काजिंग एजेंट। रिएक्शन काजिंग एजेंट डिपेंड किसके ऊपर करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास। अब कोई बोल दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसका जवाब अभी हम देंगे। रिएजेंट डिपेंड करता है रिएक्शन काजिंग एजेंट। इसकी फुल फॉर्म बात आती है तो जैसे LIC का एजेंट, जो LIC के बीम में करता है, LIC का एजेंट। रिएजेंट बोलता है रिएक्शन काजिंग एजेंट। किसके तरफ काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी योग्यता के पास दो टाइप की हो सकती है। या तो योग्यता वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है, या तो हम फुल अमीर है जी, या तो हम छोरी किसके ब्याह दी? अमीरा का ब्याह दी, नहीं छोरी किसका ब्याह दी? नगड़ा का ब्याह दी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है जी? आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जिसका फालतू हो, ये मेरे पास 500 मांगना है, मैं इसने 5000 रुपये काट के दे दूँ। मैं 500 रुपये मांगना जाऊँ, पर्स नेट से ना जी, मेरे पास तो कौन नहीं। और मैं पर्स ना कहता हूँ, पर्स तो नंगड़ा। फिर इलेक्ट्रॉन रिच और मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तड़का न पर्स क्यों गाना गा मैं नंगड़ा के ब्याह दी, फिर थोड़ा हाँ अच्छा कौन लगता है, तो वहाँ पे फुल पीछे उठाऊंगा तेरा ब्याह में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच मेरे पास क्या जी? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच होगा कौन? ये पता को कर लगेगा, पारस गाना ठाडा करना तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? जिसका एक तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं तो वो खुद से पहले इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा।
जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट के बाद क्या हो जी, लोन पेयर हो जाए मेरे पास। क्या जी, लोन पेयर। ये स्पीसीज होगी कौन आपके पास, जैसे बेस हो गया मेरे पास मेरे, और मैं क्या बोलूँगा, न्यूक्लियोफाइल। अभी आपको दो ही चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ जी, इसमें होते तो काफ़ी है मेरे पास। न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, बेस और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीसीज मेरे पास। ठीक है जी, आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास हो सकती है, क्या हुआ मेरे पास, एसिड मेरे पास। एक मैं यूज करता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, एसिड, या मेरे पास क्या जी, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनिस्ट। ठीक है जी, एसिड भी क्या होता है, मैं एच पोस्ट लिखता हूँ, जो एच पोस्ट डोनेट करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। आरएनएस थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, मैं एसिड बोलता हूँ। इतनी बात ठीक है। या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर मेरे पास बेस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट, या मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल वाला। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएक्शन काजिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकॉर्डिंग मेरे पास रिएक्शन होगी कैसे। ये सारी बात जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल, मेरे पास क्या जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल क्या बताता है, जैसे अगर आपसे कोई टेम्परेचर की बात करें, आपका टेम्परेचर स्केल क्या कहता है, हायर टेम्परेचर से किसकी तरफ जाऊंगा जी, लोअर टेम्परेचर की तरफ। हायर प्रेशर से किसकी तरफ जाऊंगा, लोअर प्रेशर की तरफ, यानी हायर लेवल से कहाँ जा रहे हो जी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल भी क्या कहता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे किसकी तरफ जाए, इलेक्ट्रॉन कम की तरफ। ये स्केल सबसे पहले क्या आता है, एक तो मेरे पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव। लोन पेयर के ऊपर कौन सा चार्ज, सबसे पहले स्पीसीज मेरे पास ये आती है जी। दूसरी स्पीसीज मेरे पास आती है ओनली क्या है, लोन पेयर। फिर मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड। फिर क्या आता है मेरे पास, ट्रिपल बॉन्ड। फिर आता है फ्री रेडिकल। इसके बाद आता है कार्बन। फिर आता है नाइट्रेन। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, बेंजीन रिंग। और उसके बाद क्या आता है, कार्बन। ये मेरे पास क्या है जी, कार्बन। ये मेरे पास क्या है जी, नाइट्रेन। कार्बन और मेरे पास क्या है जी, कौन सा छोरी करके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नंबर 7 है वो कौन सा क्या करता है, ऊपर वाला क्या था, डेंसिटी। फर्स्ट फर्स्ट वाला, लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज। ये कैसे में होता है, ये इस तरह से हायर से लोअर, हायर से लोअर। कार्बन ये इस तरह से क्या करता है मेरे पास, हायर से लोअर। ठीक है जी, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से है जी। अब मैं उल्टी गंगा पढ़ने से डा सकता जी, कि मैं कैसे लिख दूं कि पॉजिटिव चार्ज से मैंने एरो इस तरह से मूव कर दी, एरो हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड ही मूव होगी, इसके अलावा एरो मूव होगी नहीं मेरे पास। ठीक है पारस, इतनी बात आई समझ में। इतनी बात समझ में आने के बाद जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो, रिएक्शन कोई भी एक रिएक्शन जो पार से याद हो, सर C+O2 CO2। इसने बोला मेरे पास C प्लस मेरे पास क्या जी O2, C+O2 के बाद इसने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। तो एक कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो सबसे छोटी यूनिट यूज होती है, उस यूनिट को क्या बोला जाता है आपके पास, एटम बोला जाता है जी, एटम। और ये मेरे पास क्या है जी, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जी। जो सबसे छोटी यूनिट यूज होती है किसी भी रिएक्शन में, उसको एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि मैटर का, जो किसी रिएक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बोलते हैं उसको जी एटम। ये बात डाल्टन ने कही थी जी। अब इसके बाद एटम के बाद अगर कोई चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है तो वो कौन आता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन आता है जी। हमने CO2 बनाया, कोई पूछ ले CO2 बना कैसे जी, मैं बोलूँगा देखो जी, मेरे पास ये कार्बन था, ये मेरे पास ऑक्सीजन था, O2 था। हमने 10वीं बात सीखी थी, इसकी वैलेंसी कितनी थी, 4 थी, और इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी। फिर आप आटो काटो खेला करो, 2 एकम 2, 2 दूनी
4 फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को पता चला कि CO2 है जी। अपने को पता था कि ऑक्सीजन का अकेले का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो हम इससे क्या लेते थे जी, मॉलिक्यूल लेते थे। अब मेरे को पता चला एक ऑक्सीजन का एटम, 2 एटम किसके, एक कार्बन का एटम, 2 किसके, ऑक्सीजन के, जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते और किसकी फॉर्मेशन करती, CO2 की फॉर्मेशन करती। अगर CO2 की बात करें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास कार्बन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ऑक्सीजन ये मेरे पास और ऑक्सीजन ये। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर आप खुशी खुशी 10वीं में राज्यों के बॉन्ड बनाया कर दे कि देखो मेरे पास ये बन गया जी, ये। फिर तो डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, वो बेटे 8 पूरे कर दिए, ओ बेटे 8 पूरे हो गए। और फिर क्या करते थे जी, देखो जी ये 8 पूरे हो गए। तो कहना क्या चाहते हैं जी, कहना हम ये चाहते हैं कि मेरे पास एटम के बाद अगर कोई स्पीसीज रोल प्ले कर रही है तो मेरे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का रोड़ा है जी। सारा रोड़ा किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट किसकी पढ़नी है जी, इलेक्ट्रॉन की। तो जो टॉपिक का नाम मेरे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। नाम क्या मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मेरे पास क्या जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोले या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले। ये सारा रोड़ा किस, एक बात समझाना बेहतर था, क्या जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या जी मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब किसके डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट। किस में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अब कोई पारस से पूछ ले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है क्या, तो पारस क्या बताए, बताओ कभी क्या कहना चाहता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नेचुरल कोई भी रिएक्शन, मतलब जैसे कि नेचुरल चीजें जो ऑर्गेनिक होती है। ओके, मॉडर्न डेफिनेशन। फिर बोला गया, जब मॉडर्न डेफिनेशन है तो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया था। और इसके लिए एक वर्ड आया मेरे पास, क्या जी, हाइड्रोकार्बन। मेरे पास क्या जी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मेरे पास क्या जी, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, इसको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया, या मेरे पास क्या बोला गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला गया जी। ठीक है जी, इतनी बात थी, इतनी बात थी। तो अब हुआ क्या कि मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए योग्यता, या मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए। मेरे पास इस टाइप से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मैंने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखा, देखो यहाँ से इथेनॉल लिख लिया जी। मैंने क्या लिखा, C2H5OH, माल्टा मस्ती सबसे सस्ती। C2H5OH मेरे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करने मेरे पास स्पीसीज आती है जी। इसके ऊपर अटैक कौन कर सकता है, इसके ऊपर अटैक एटम कर सकता है जी। एटम का दूसरा नाम वो क्या बोलता है जी, सब्स्टिट्यूएंट अटैक कर सकते हैं। या इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है जी, रिएजेंट अटैक कर सकते हैं जी। यानी इथेनॉल है जी, इसने बंदा पियो, बंदी पियो, बूढ़ा पियो, जवान पियो, कोई भी पियो। लेकिन हम पीने की बात नहीं कर रहे। हम अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम क्या बात करेंगे, अगर मेरे पास इथेनॉल है, इथेनॉल के ऊपर अटैक करने कोई एटम अटैक कर सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैक कर सकता है, कोई रिएजेंट अटैक कर सकता है जी। या मैं बोलूँ कि मैंने किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया, पानी के साथ क्या करता है जी, रिएक्शन करता है जी। जैसे ही एटम इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है या इसके इन्फ्लुएंस में आता है, तो यहाँ पर किसकी डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की डिस्प्लेसमेंट होती है जी। वो होगी कैसे, पता कैसे चलेगा, जैसे एटम या रिएजेंट इसके ऊपर क्या करते हैं जी, अटैक करते हैं। इसके जैसे ये इन्फ्लुएंस में आता है जी, जैसे हम किसी को इन्फ्लुएंस कर दे, हाँ भाई तो ये कर सकता है, पार्स को बोल दे यू कैन डू इट ब्रो, तो पार्स को काम कर दे। इन्फ्लुएंस में आने से जो मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलराइज्ड हो जाता है जी। क्या हो जाता है मेरे पास, पोलराइज्ड हो जाता है जी। पोलराइज्ड का मतलब उसके ऊपर पोल जनरेट होंगे जी। क्या जनरेट होंगे, पोलराइज्ड होने का मतलब क्या जनरेट करती है जी, पोल जनरेट करती है। मतलब या तो मेरे पास पॉजिटिव हो सकता है या मेरे पास क्या नेगेटिव। अब ये जो पोलराइजेशन आई है, ये पोलराइज्ड हुआ है, 2 टाइप से पोलराइज्ड हो सकता है। या तो कैसा हो सकता है मेरे पास, परमानेंट हो सकता है, या कैसा हो सकता है मेरे पास, टेम्परेरी हो सकता है। या तो पोलराइजेशन कैसे आई, परमानेंट आई, या क्या आई मेरे पास, टेम्परेरी आई।
अब जो परमानेंट होती है इसमें दो इफेक्ट आते हैं मेरे पास, एक को मेरे को पढ़ना इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेरे को कौन सा, रेजोनेंस इफेक्ट। टेम्परेरी में मेरे को दो इफेक्ट पढ़ने हैं, एक मेरे को पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक मेरे पास कौन सा, हाइपर कंजुगेशन। I4 मेरे पास कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। R4 मेरे पास कौन सा जी, रेजोनेंस इफेक्ट। E4 मेरे पास क्या जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। H4 मेरे पास क्या जी, हाइपर कंजुगेशन। मेरे पास कितने टाइप के इफेक्ट, 4 टाइप के इफेक्ट मेरे पास। थोड़ा और बढ़िया लैंग्वेज में समझाओ। अपने पास पारस था जी, पारस की जिंदगी में कोई क्या था नाम लिया? उड़ता हुआ बंदा आया। इससे दो टाइप की पोलराइजेशन हो सकती है, या तो ये परमानेंट खिल सकता है या परमानेंट डिफ्यूज हो सकता, टेम्परेरी डिफ्यूज हो सकता है। एक रिलेशनशिप की तरह है जी, एक रिलेशनशिप अगर अच्छा चला तो पोलराइजेशन कैसा, परमानेंट। दुख भी कैसा, परमानेंट। एक ऐसा होता है टेम्परेरी, ये पेपर देने गया किसी के साथ, बस में हाय हेलो आते हुए नहीं मिली, टेम्परेरी इफेक्ट। कितने टाइप के इफेक्ट, दो टाइप। एक कौन सा, एक कैसा, टेम्परेरी परमानेंट। कब, तो 5 साल रिलेशनशिप में हो। एक कौन सा, जब 2 घंटे का रिलेशनशिप में हो, पेपर देने गया हिसार तो दिल्ली तक पहुंचा, हाय हेलो पेपर में, अंदर ना या मिला ना वो मिला, टेम्परेरी था। परमानेंट कैसे, बस में मिला, बस में मिलते हाय हेलो होगी, फ्रेंडशिप होगी, 5 साल इनका रिलेशनशिप, टेम्परेरी हो जाएगा वो। 5 साल का अंतर तो है। तो इस तरह से मेरे पास क्या चीज इफेक्ट है, आई बात समझ में। ये अपने को पूरी डिटेल में पढ़ने हैं जी। जो सबसे ज़्यादा यूज होगा मेरे पास, यूज तो सारे होने हैं जी। एक इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन अपने पास सबसे ज़्यादा चलेगी जी, बार बार। रेजोनेंस आपका आएगा ही आएगा, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका बहुत ही कम यूज होता है। हाइपर कंजुगेशन एल्केन की स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इन दो के साथ आपको डील करना ही पड़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट को, रेजोनेंस। ये तो दो बस छोटे इफेक्ट है, इनका तो कोई लेना देना को नहीं, लेकिन किसके साथ लेना देना है, इंडक्टिव के साथ। और कौन मेरे पास, मतलब Resonance। परमानेंट ज़्यादा पढ़ना और टेम्परेरी कम। ये तो आसान है, ये पढ़ते तो तनु कहती कुछ भी कौन देता, ये तो वैसे भी कुछ भी कौन, कुछ भी तो ये भी